हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्सन के बारे में। रिकर्सन मतलब पुनरावर्तन। अगर इसको सिंपल शब्दों में कहूं तो पुनरावर्तन मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीटेटिव। मतलब कोई काम जब हम बार बार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पुनरावर्तन। तो रिकर्सन में भी हम एक फंक्शन बनाएंगे जो फंक्शन अपने आप को बार बार स्वयं कॉल करेगा। स्टूडेंट, बात करते हैं रिकर्सन। स्टूडेंट, रिकर्सन की बात करूं उससे पहले अगर मैं किसी नॉर्मल फंक्शन की बात करता हूं तो नॉर्मल फंक्शन के अंदर होता क्या है स्टूडेंट, हम फंक्शन बनाते हैं, उसका रिटर्न टाइप देते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट देते हैं। लेकिन जहां हमने फंक्शन बनाया है कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसके अंदर हम फंक्शन की बॉडी देते हैं। लेकिन जो फंक्शन की कॉलिंग होती है वो हम मेन फंक्शन में करवाते हैं। हम कभी भी जो फंक्शन बनाया है उसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करते हैं नॉर्मल फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉइड में मेन फंक्शन के अंदर मैंने इस सम ऑफ डिजिट नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है और यहाँ पर मैंने फंक्शन की बॉडी दी है। मतलब इस फंक्शन के अंदर ही मैंने फंक्शन को कॉल नहीं करवाया। लेकिन रिकर्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम फंक्शन के अंदर ही फंक्शन उसी फंक्शन को स्वयं कॉल करवाते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये मेरा रिकर्सिव फंक्शन है, इसको मैंने मेन फंक्शन से कॉल करवाया। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर आप देख सकते हो इस फंक्शन के अंदर भी मैंने इस फंक्शन को कॉल करवाया। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन मेरा फंक्शन का नाम है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग हो रही है और मेन फंक्शन में फंक्शन की कॉलिंग होती ही है। तो आप ये नॉर्मल मेरा फंक्शन है जिसके अंदर मैंने फंक्शन कॉल करवाया मेन फंक्शन में, और जहां मैंने फंक्शन की बॉडी दी है वहां पर मैंने फिर फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या काम कर रहा है उसके बारे में कोड को लिखूंगा। लेकिन रिकर्सिव फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन अपने आप को स्वयं कॉल करता है। स्टूडेंट, हो क्या रहा है यहाँ पे, एक बार तो मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन की कॉलिंग हो गई लेकिन फंक्शन के अंदर भी फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जो होता है वो मेरा कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन। और जो रिकर्सिव फंक्शन की जो प्रक्रिया होती है, मतलब कि फंक्शन के द्वारा अपने आप को स्वयं कॉल करने की प्रक्रिया, इसको हम बोलते हैं रिकर्सन। रिकर्शन में क्या होता है, कोई भी फंक्शन अपने आप को स्वयं कॉल करता है। अब स्वयं कॉल कब तक करेगा, यहाँ पर भी स्टूडेंट लूप की तरह होता है। जैसे लूप में कैसे होता है कि हम कोई एक कंडीशन डालते हैं कि उस कंडीशन के सच होने पर, उस कंडीशन के संतुष्ट होने पर हमारा लूप रुक जाता है। वैसे ही रिकर्सन के अंदर भी कोई एक विशेष कंडीशन होती है जिसके संतुष्ट होने पर हमारा रिकर्सन रुक जाता है। अगर हम विशेष कंडीशन नहीं डालेंगे तो हमारा रिकर्सिव फंक्शन किसी अनंत लूप की तरह बार बार अपने आप को कॉल करता ही रहेगा और हमारा प्रोग्राम अनंत तक चला जाएगा। स्टूडेंट, ये पढ़ते हैं रिकर्सन। रिकर्सन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई फंक्शन अपने आप को किसी लूप की तरह स्वयं कॉल करता है। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई फंक्शन अपने आप को किसी लूप की तरह स्वयं कॉल करता है। कब तक करेगा, जब तक कि कोई विशेष वर्णित कंडीशन संतुष्ट नहीं हो जाती। उस कंडीशन के संतुष्ट होने तक वो रिकर्सन अपने आप को कॉल करता रहेगा। ऐसा फंक्शन जो अपने आप को स्वयं कॉल करता है रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। कैसा कहलाएगा, रिकर्सिव फंक्शन जो अपने आप को स्वयं कॉल करता है फंक्शन कहलाएगा हमारा रिकर्सिव फंक्शन। और जो प्रक्रिया क्या कहलाएगी हमारी, रिकर्सन। और स्टूडेंट, जब भी हम रिकर्सन के अंदर रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो ऐसी जो कॉलिंग होती है उसको बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये मेरा एक कोई फंक्शन है जिसका नाम रखा मैंने रिकर्स। अब इस फंक्शन को कॉल कहां करवाया, मैंने मेन फंक्शन के अंदर कॉल करवाया। तो मेन फंक्शन को कॉल हुआ तो ये इसका चला गया कर्सर यहाँ पे। अब जैसे ये रिकर्स फंक्शन के अंदर आए तो इसकी फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इसकी बॉडी के अंदर हम दोबारा से इसी फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। तो ऐसे जो कॉलिंग होती है इसको बोलते हैं हम रिकर्सिव कॉल। जो फंक्शन अपने आप को स्वयं कॉल करता है तो ऐसी कॉलिंग हमारी कहलाती है रिकर्सिव कॉल। और जो पूरी प्रोसेस है, प्रोसेस तो रिकर्सन का है ही, और जो फंक्शन है ये फंक्शन हमारा कैसा है, रिकर्सिव फंक्शन। अब इससे आवश्यक शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या हो जाएगी कि फंक्शन अपने आप को स्वयं कॉल करे। ठीक है, जो फंक्शन अपने आप को स्वयं कॉल नहीं करता है वो रिकर्सन नहीं कहलाएगा। रिकर्सन तभी कहलाएगा जिसके अंदर फंक्शन अपने आप को स्वयं कॉल करेगा, मतलब फंक्शन की बॉडी में फंक्शन अपने आप को स्वयं कॉल करेगा। सेकंड कंडीशन क्या होगी, फंक्शन के अंदर कोई ऐसी कंडीशन जिसको हम बोलेंगे टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए जिसके संतुष्ट होने पर रिकर्सन रुक जाना चाहिए। मतलब कि अगर ऐसी टर्मिनेशन कंडीशन रिकर्सिव फंक्शन के अंदर नहीं होगी तो हमारा फंक्शन अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन ऐसा हमको होने देना नहीं है, इसलिए हमको ऐसी टर्मिनेशन कंडीशन को डालना है जिसके संतुष्ट होने पर रिकर्सन रुक जाना चाहिए। अब स्टूडेंट, आपकी बुक के अंदर रिकर्सन के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे कि पहला है फिबोनाची सीरीज, दूसरा है बाइनोमियल कोफिशिएंट, तीसरा है जीसीडी। अब
फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम आपने बना रखा है वैसे तो, लेकिन नॉर्मल तरीके से बनाया है। इसी प्रोग्राम को अब हमको रिकर्सन के जरिए भी बनाकर देखना है। बाकी बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है मैथमेटिक्स टर्म में, और जीसीडी निकालना ये भी मैथमेटिक्स टर्म है। ये मैं आपको जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट और जीसीडी का प्रोग्राम बताऊंगा तभी आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो स्टूडेंट अभी हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको रिकर्सन अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी ये तीनों जो प्रोग्राम है इसको हम कल की वीडियो के अंदर देखेंगे। ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल का एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया है। इसमें क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले तुमने हेडर फाइल ऐड कर दी, बाद मेन फंक्शन यहाँ पर लिया मैंने इंटीजर a जिसके अंदर कोई नंबर लूंगा जिसका मैं फैक्टोरियल निकालूंगा। तो एक वेरिएबल लिया है फैक्ट, जिसको स्टार्टिंग में मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारा देखो नंबर स्कैन करवा लिया हमने। अब यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, इसको फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं। अब माना कि जैसे कि मैं आपको एग्जाम में जरिए बताऊं, यहाँ पर मैंने पास किया है 5, कितना 5। अब फैक्टोरियल के यहाँ से मैंने 5 पास किया है तो n में क्या जाएगा 5, जिस नंबर ले लिया इसका करवा दिया, नंबर ले लिया a के अंदर मैंने 5, तो a में 5 जाएगा, फैक्टोरियल 5 यहाँ पर फंक्शन कॉल करवाया तो n में क्या पास होगा 5। मैं मान कर चलता हूँ फैक्टोरियल के अंदर कितना है 5। अब स्टूडेंट n में 5 है, अब यहाँ देखो इफ n इक्वल टू 0, अब n में 5 है 0 तो है नहीं, तो इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा। एल्स में क्या है रिटर्न n कितना है 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, 5 माइनस 1 4, मतलब क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4। तो फर्स्ट बार जब हमारा रिकर्सिव कॉल होगा तब हमारा किस प्रकार लूप चलेगा, लूप क्या फंक्शन चलेगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर रिकर्सिव कॉल हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन अपना दोबारा से कॉल कर रहा है, तो यहाँ पर टर्मिनेट नहीं होगा, आगे और चलेगा। तो यहाँ पर 5 माइनस 1 4 हो गया, अब n कितना चला गया 4, अभी भी कंडीशन में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा। और सेकंड टाइम क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, अब वो फैक्टोरियल 3 हो गया, दोबारा से अपने आप उसने कॉल किया, अभी भी n इक्वल टू 0 नहीं है, वापस यहाँ आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और फैक्टोरियल n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, अभी भी कंडीशन हमारी अभी भी n की वैल्यू कितनी है 2, तो n इक्वल टू 0 तो है नहीं, वापस एल्स में जाएगा, क्या है रिटर्न में 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 और 1। अब अगर 1 माइनस 1 कर दें तो क्या होता है 0 हो जाएगा, अब लास्ट में कर देगा रिटर्न कर देगा 1, मतलब कि इस कंडीशन में आते ही हमारे क्या रिटर्न हो गया 1, एल्स के अंदर गया ही नहीं, एल्स में नहीं गया, रिकर्सिव कॉल भी नहीं मिला इसको, और हमारा फंक्शन यहीं पर टर्मिनेट हो गया। तो इस प्रकार से अगर लास्ट में देखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आंसर होता है हमारा 120। तो अगर इसी प्रोग्राम को अगर मैं लूप के जरिए करता तो लूप के जरिए भी मैं इसको कर सकता था, क्योंकि रिकर्सन में जितने भी प्रोग्राम होते हैं उन सभी प्रोग्राम्स को आप लूप के जरिए भी बना सकते हो। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जहां पर हमको रिकर्सन का उपयोग भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो प्रोग्राम्स हम अगर लूप के थ्रू बनाने जाएंगे तो काफी वो कठिन होंगे और रीडेबल भी नहीं होंगे। रिकर्सन की सहायता से प्रोग्राम हमारा आसानी से रीडेबल हो जाता है और कम लाइनों में बन जाता है और आसान पढ़ने में भी आसान रह जाता है। हालांकि स्टूडेंट रिकर्सन का एक नुकसान भी है, इससे हमारे प्रोग्राम की स्पीड स्लो होती है वैसे, लेकिन जहां पर रिकर्सन का उपयोग करना चाहिए मतलब करना ही चाहिए, इससे हमारे प्रोग्राम की एफिशिएंसी और रीडेबिलिटी बढ़ती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। आउटपुट अगर देखना चाहो आप तो एंटर नंबर 5 फैक्टोरियल ऑफ, सॉरी यहाँ 5 आएगा, हमने नंबर 5 लिया यहाँ पे, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, यहाँ पर 6 नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ कितना होगा 5। तो स्टूडेंट ये था हमारा रिकर्सन का एक सिंपल सा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अब स्टूडेंट आपकी बुक के अंदर ये 3 प्रोग्राम दे रखे हैं, पहला है फिबोनाची सीरीज, दूसरा है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तीसरा है जीसीडी निकालने वाला। इन तीनों प्रोग्राम को आपको मैं कल के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि कुछ मैथमेटिकल टर्म्स वगैरह होती है, इसमें अगर समझाने जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये वीडियो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। स्टूडेंट आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।